हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और जस्ट अभी मैं और चीकू उठे हैं। चीकू भी आज मेरे साथ ही उठ गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बेड वगैरह सही कर लेती हूँ और साथ में ही जो है ये कुर्सी वगैरह जो है चीकू ने फैला दी थी, इनके ऊपर बैठा हुआ था ये। तो इनको एक साथ रख लेते हैं और घर का काम शुरू कर लेते हैं। और कुर्सी पे जो कुछ कपड़े रखे हैं वो गर्म कपड़े हैं, बाकी तो सारे मैं पैक कर चुकी हूँ। ये और चीकू के थोड़े से कपड़े रह गए हैं। तो अब मैं मतलब पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि मैं जो मलाई है उसको जमा के तब मैं उसको चलाऊंगी आज। नहीं तो मैं सीधा मलाई को ऐसे ही चला लेती हूँ। और ये ना मैंने अपने जी में जंजाल डाल लिया है इस तरीके से चलाना, क्योंकि जब मैं सीधा मलाई से घी चलाती हूँ ना तो वो ना बहुत जल्दी मतलब मिनटों में जो है घी उससे सेपरेट हो जाता है और घी ज़्यादा भी निकलता है। ये मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे, बट मैं बिल्कुल भी फाइन नहीं हूँ। पहली बार मैंने मलाई को जमा के जब उसका मक्खन निकालना, हाँ अभी आ रही हूँ, तब उसे मक्खन निकाल रही थी। पर ना मैं ऐसे 3 बार तो चला चुकी हूँ 5-5 मिनट, और उसके बाद ना अभी बिल्कुल मेल्ट हो गया है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है इससे घी। तो अब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं ठंडा पानी है ना ही बर्फ जमी हुई है। उसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे इसे फ्रिज में रखे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैंने इसके बाद अपने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। और अब मैं यहाँ पे मतलब अब तो निकल गया है इससे घी, बट वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं निकला जैसा कि सीधा मलाई से निकलता है वैसा। बस काम चलाओ निकल गया, अब जो है वो है। और ना इसे बहुत झंझट हुआ, इसमें से घी कम निकला। मतलब जितनी मलाई का मैंने घी चलाया था, जितना हर बार निकलता है उससे काफ़ी कम क्वांटिटी में निकला। और अभी भी ना ये अच्छे से जमा नहीं था, मतलब जैसे लड्डू से बन जाते हैं ना उस तरीके से नहीं बना। बस ऐसे ही था पतला पतला सा। बस अभी निकालना तो था, इसे सेपरेट तो करना ही था। और दोबारा मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं जैसे चलाती हूँ मैं वैसे ही चलाऊँ। फिर मैंने ना कईयों से सुना जमा के निकालना चाहिए, जमा के निकालना चाहिए, बट नहीं नहीं निकालना चाहिए। जिसको जैसा सही लगता है ना उसको वैसे ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए और चीकू के लिए खाना, क्योंकि आज ये ऑफ़िस में खाना नहीं लेकर गए हैं, ये ऑफ़िस में ही खाएंगे। तो मैंने काले चने और आलू उबाल रखे हैं। और यहाँ पे तेल गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन प्याज और हरी मिर्च, और इनको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद टमाटर ऐड करके और सब्ज़ी बना लूँगी। मुझे काले चने की सब्ज़ी पर्सनली अच्छी लगती है, बट ना ये ना अच्छे से घुटते नहीं है। तो इसको जब आप उबालो तो उसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर मीठा सोडा डाल लो, जिससे कि ना आपके जो चने हैं ना वो फट जाएंगे अच्छे से, और वो बहुत ना घुटी घुटी सी सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे मेरी प्याज जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। और साइड वाली गैस पे मैंने रखा हुआ है घी उसको ताने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको ताने में भी। पता नहीं क्यों लगा यार, मुझे आया नहीं करना कि भाई दही से कैसे निकालते, क्योंकि मम्मी वगैरह भी दही से ही निकालते हैं। बट शायद ये भी हो सकता है कि मुझे करना ही ना आया हो। तो यहाँ पे मैंने सारे सूखे मसाले एक कटोरी में डाल लिए हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं उसे टमाटर में डाल दूँगी। और जब तक कि इसे तेल सेपरेट नहीं हो जाता इसको अच्छे से भूनूँगी। अगर सब्ज़ी को भून अच्छे से लिया, उसका मसाला अच्छे से भुन गया, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब आप देखिए मसाले में कितना अच्छा कलर आया है और तेल भी उससे सेपरेट हो गया है। तो इसके अंदर मैंने जो काले चने उबाल के रखे थे वो डाल दूँगी। और ना मुझे सब्ज़ी बहुत थिक लग रही थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 आलू भी डाले थे, तो उससे बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है सब्ज़ी। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी, और इसको एक उबाल आने तक अच्छे से पका लूँगी। और साइड में जो घी रखा है उसे भी बीच बीच में चलाती रहूँगी। और इसमें अब मैंने डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि सब्ज़ी में बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मेरी सब्ज़ी जो है बस लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं जो इस घी के ऊपर जो झाग से आ जाते हैं ना, उनको झरर की हेल्प से जो है थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कम टाइम लगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये मेरी सोच थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का और मैं आ गई हूँ मार्केट अपने घर के राशन का सामान लेने के लिए। और ये कोई मॉल नहीं है, ये
एक दुकान ही है। पहले हम गर्ग वाले से ही सामान लेती थी, वो सब्जी मंडी के पास था, पर उन्होंने बताया कि उनकी दूसरी दुकान है जो मेरे घर के पास पड़ती है पीछे। तो अब हम इस पे आते हैं और इसकी ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि किसी को बताना नहीं है क्या लेना है क्या नहीं। जैसे मॉल में होता है ना, इस तरीके से है, अपनी टोकरी लो और अपना सामान जो आपको चाहिए कंपेयर करके 2-3 चीज़ों को अपने हिसाब से ले लो। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ घर का सारा राशन का मंथली जो सामान होता है वो लेकर। कोई प्लानिंग नहीं थी जाने की बिल्कुल भी, ये आज जल्दी आ गए तो फिर मैंने सोचा चलो कल लेने जाना है, उससे अच्छा आज ही ले आते हैं, कल फिर पूरे दिन आराम रहेगा। तो ये है हमारा मंथली राशन का सामान, इस कट्टे में नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। चाहे हम कितना ही बड़ा बैग ले जाएं, हमारा बैग में सामान कभी आता ही नहीं है। हाँ कभी कभी आ जाता है, बट मोस्टली जो है इसी में ही आता है। और ये हम अपने घर से नहीं लेके जाते हैं, जो शॉप वाले अंकल हैं वो खुद ही इसके अंदर डाल के देते हैं, बड़ी बड़ी पन्नियाँ में डाल के देते हैं वैसे। बट जब ज़्यादा सामान होता है तो वो इस तरीके से इस कट्टे में, किसी भी कट्टे में डाल के दे देते हैं, जो हमारे फिर किसी यूज़ में आ जाता है। जैसे कि घर से हम आटा लेकर आते हैं तो उसमें यूज़ में आ जाता है, किसी भी यूज़ में आ ही जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने इस कट्टे में सामान भर के दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। बट पहले मैं बनाऊंगी खाना। खाने की तैयारी मैं करके गई थी, सब्जी मैंने दिन में ही बना दी थी, आटा मैं लगा कर गई थी कि फटाफट आने के बाद बस मुझे खाना बनाना हो। तो पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्या हम मंथली शॉपिंग करते हैं वो। तो ये लिया है मैंने 2 पैकेट मैगी, एक 24 वाला और एक 12 वाला। इसके अलावा चीकू के लिए ये माजा वाली पूरी जो लाइन आती है, ये वो अंदर से ना लेंगे, वो भी भाग के आ जाएगा। 2 पैकेट चिप्स के। ये है पवन का शैम्पू, मैं यूज नहीं करती हूँ, ये वही यूज करते हैं। चाट मसाला, रिफाइंड, और ये इस बार मैं ये वाला साबुन लेकर आई हूँ कपड़े धोने का, राज। वैसे मैं लाती हूँ रिन सफेद कपड़े धोने का, और 5 वाई साबुन जो डेली के कपड़े धोने का है वो। बट इस बार मैं ये लाई हूँ कि मैंने मेरे आस पड़ोस में देखा है कई लोगों को जो ये वाला साबुन यूज करते हैं, और ये कहते हैं कि ये अगर यूज कर रहे हो तो रिन यूज करने की जरूरत नहीं है, सफेद कपड़ों को भी बहुत अच्छे से धोता है। तो लेकर आई हूँ, ट्राई करके देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है इसका। मिर्च का पैकेट, जहाँ से हम सामान लेकर आते हैं गर्ग वाले से, तो वो इसी तरीके से पैकिंग में भी रखता है, और अगर आपको MDH की, कैच की, जिसकी चाहिए वो भी ले सकते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये ली है, देखते हैं ये कैसे निकलती है। उन्होंने बोला है कि अच्छी है, तीखी है। हमारे सबके फेवरेट, चीकू के, पवन के, मेरे सबके फेवरेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट पूरे पैकेट। और ये ना मतलब पूरे महीने चलने वाला नहीं है, ये 12 ही है, ये ज्यादा 15 दिन चल जाएंगे। बट इस बार मैं ये 2 पैकेट लाती हूँ, एक मतलब एक पार्ले जी का लाती हूँ, ये लाती हूँ। कम इसलिए लाई हूँ क्योंकि हम अभी मम्मी बेटा दोनों 5-7 दिन के लिए कहीं जाएंगे, इस वजह से। एक लाई हूँ चीकू के लिए बूस्ट, वैसे मैं लाती हूँ बॉर्नविटा बट था नहीं, तो बूस्ट छोटा इसलिए लाती हूँ क्योंकि नहीं सील जाता है डब्बे में। और जहाँ पे हम सामान लाते हैं वहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स जो है ये खुले भी मिलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी मिलते हैं, ओट्स भी मिलते हैं, और बच्चों वाले जो चोकोज होते हैं वो भी। तो मैं ये 1 पाव लेकर आई हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, मैंने बताया आपको। 2 किलो चावल, ये इनकी शेव करने के ब्लेड। हल्दी मैं MDH की ही यूज करती हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ऑल आउट, और भी बहुत बाकी है अंदर। साबुत धनिया, इसको पीस के धनिया पाउडर बनाऊंगी। और अब आ रही है होली, तो गुजिया वगैरह बनेंगी, तो उसके लिए मैं लाई हूँ मैदा 1 किलो। रायते वाली बूंदी का रायता, खीरे का रायता, इनको बहुत ज्यादा पसंद है। बूंदी, चाय पत्ती,
काला नमक था, खत्म हो गया। और काला नमक ना गर्मी में ज्यादा यूज में आता है, रायता बनाने में, लस्सी में डाल के पीने में, इन सब चीजों में। तो काला नमक सर्दी में नहीं रखती मैं, सर्दी में हम रायता ही बहुत कम बनाते हैं। और ये तिजारा वाली नमकीन हम तीनों की फेवरेट है। तो इस बार मैं दूसरी, मतलब हमेशा मैं मिक्सचर लाती हूँ और एक मोटी वाली, बट इस बार मैं लाई हूँ बीकानेरी भुजिया, क्योंकि मेरे घर पे ला रखी थी ये वाली, मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो मैंने कहा मैं भुजिया ही लूंगी। लाल दाल, चने की दाल और ये पीली दाल अरहर की, मूंग की धुली, और ये दही बल्ले वाली दाल। और ये मेरे पे ना रखी हुई है काफी, तो बस मैं एक पाव ही लेकर आई हूँ। इसको अलग कर देते हैं, इसको भिगोऊंगी मैं। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ, जीरा भी खुला ही लेकर आती हूँ, छोले, मैगी मसाला के पाउच। अच्छा लगता है, सूखी सब्जी बनाते हैं ना कोई भी, उसमें मैगी मसाला बहुत टेस्टी लगता है। ये 2 किलो बूरा, गर्मी में बूरा अच्छी लगती है खाने में भी, और भाई जैसे अब गुजिया वगैरह बनेंगी तो उसमें भी डालने के काम आएंगी। सूजी आधा किलो, सूजी मैं बहुत ही कम लेकर आती हूँ, क्योंकि हमें सूजी का हलवा पसंद नहीं है, बहुत कम। और ना ज्यादा सूजी लाऊंगी तो उसमें वो हो जाती है, लट सी पड़ जाती है। बेसन, इमली चटनी लाएंगे, इसको भी अलग रख देती हूँ। काले चने, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी है। अगर कुछ खास मीठा नहीं बना तो 5 से 6 महीने हमें ये चीनी बहुत, क्योंकि हम किसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं चाय में चीनी डालती हूँ, हम किसी चीज में चीनी नहीं डालते। मैं लस्सी में डाल लेती हूँ कभी कभी, और दूध से तो मैं गुड़ ले लेती हूँ साथ में, तो ये बहुत दिन चलेगी। तो ये है मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। तो इस वीडियो का चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय। चीकू क्या है ये? अब मैं चीकू मेरे चीज ले, वो जो चीकू को चाहिए।